मनीष सिसोदिया के बयान से मचा बवाल, कहा केजरीवाल की हत्या करवा सकती है बीजेपी, मनोज तिवारी पर लगाए साजिश के आरोप। पाकिस्तान ने पूर्व आईएसआई चीफ को बनाया आर्मी चीफ, भारत के खिलाफ ऑपरेशंस में रहा है मास्टरमाइंड, पुलवामा अटैक में भी आ चुका है नाम। दिल्ली की भागीरथी मार्केट में आग लगने से खाक हुई दुकानें, फायर ब्रिगेड की 40 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। दिल्ली की सियासत में घमासान मचा हुआ है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के एक ट्विटर पर हड़कंप मच गया है। सिसोदिया ने बीजेपी पर सीएम अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है और इस साजिश का सीधा आरोप बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पर मढ़ दिया है। इस पर खबर है कि एलजी दिल्ली ने पुलिस कमिश्नर को इसका संज्ञान लेने को कहा है। पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक के भागीरथी मार्केट में भीषण आग में तमाम दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। रात भर दमकल की 40 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी रहीं। आग इतनी भयानक थी कि एक इमारत का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। इलाके में संकरी गलियां होने की वजह से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को आग को बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पाकिस्तान को अपना नया आर्मी चीफ मिल गया है। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के नए सेनाध्यक्ष होंगे। पीएम शहबाज शरीफ ने उनके नाम का ऐलान किया है। भारतीय एजेंसियों के मुताबिक पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड भी आसिम मुनीर ही था। अमेरिका और नीदरलैंड के बाद कनाडा पुलिस भी कथित तौर पर चल रहे चीनी पुलिस थानों की जांच में जुट गई है। दरअसल कुछ समय पहले एक संस्था की रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें दावा किया गया था कि दुनिया के कई बड़े शहरों में चीन अपने नागरिकों के लिए गुप्त पुलिस थाने चला रहा है। इस रिपोर्ट के बाद नीदरलैंड और अमेरिका ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी थी। चीन में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक आज जारी आंकड़ों के मुताबिक चीन में एक बार फिर 24 घंटों में रिकॉर्ड 32,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। चीन में लगातार दूसरे दिन कोविड के मामले 30,000 से ज्यादा आए हैं। इसके बाद अब चीन में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। कनाडा में भारतीय मूल के एक छात्र की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। यह घटना कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत की है। मृतक की पहचान 18 साल के मनप्रीत सेठी के तौर पर की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कूल के पार्किंग लॉट में इस छात्र पर चाकू से हमला कर दिया गया था। यूएई सरकार ने इमिग्रेशन के नियमों में बदलाव किया है। नए निर्देश के मुताबिक अब अगर किसी भी शख्स के पासपोर्ट पर उसका सिर्फ सिंगल नाम लिखा है, यानी सरनेम का कॉलम खाली है, तो वो यूएई नहीं जा सकता और ना ही वहां से वापस आ सकता है। जाकिर नाइक की फीफा वर्ल्ड कप में मौजूदगी पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। इसके बाद कतर ने पूरे मामले में यू टर्न लिया और सफाई देते हुए कहा कि जाकिर नाइक को 20 नवंबर 2022 को दोहा में फीफा वर्ल्ड कप में उद्घाटन में भाग लेने के लिए कोई आधिकारिक निमंत्रण नहीं दिया गया था। साइबेरिया में पिछले हजारों सालों से निष्क्रिय पड़े वायरसों को वैज्ञानिकों ने जिंदा कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ पिघल रही है, अचानक वायरस का संक्रमण फैलेगा तो खतरा ज्यादा होगा। इसलिए साइंटिस्ट पहले ही इन वायरसेस की खोज कर उनकी स्टडी कर लेना चाहते हैं। अब बात आज के इतिहास की। 25 नवंबर 1867 का वो दिन था जब दुनिया को खतरनाक विस्फोटक डायनामाइट के बारे में पता चला था। डायनामाइट को बारूद भी कहते हैं। इसकी खोज मशहूर वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। वही अल्फ्रेड नोबेल जिसके नाम पर हर साल शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसी डायनामाइट ने नोबेल को मशहूर किया और इसी की वजह से उन्होंने शांति का रास्ता चुन लिया। 1888 में एक अखबार ने उनकी कड़ी आलोचना करते हुए उनको मर्चेंट ऑफ डेथ यानी कि मौत का सौदागर बताया था। इस बात ने अल्फ्रेड को परेशान कर दिया और वो शांति के काम में लग गए। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेसीडी टाइम्स।